अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल माय रिव्यू। ड्रामा सीरियल नूरजहां अपने इख्तिताम पर है और आप देखेंगे कि उसके इख्तिताम पे नूर बानो मुराद को जब बताएगी कि उसने उससे शादी सिर्फ उस अपने बाप का बदला लेने के लिए की थी, तो मुराद जब ये सुनेगा तो मुराद सोचेगा कि क्यों वो उसके जज्बात के साथ खेलती रही है। वो तो समझता था कि नूर बानो उससे मोहब्बत करती है, तो नूर बानो उसको कहेगी कि उसने हमेशा दोहरी ज़िंदगी जी है, एक उससे मोहब्बत का नाटक करके और दूसरी अपना मकसद पूरा करने के लिए नूरजहाँ से अपने बाप का बदला लेने के लिए। तो मुराद जब ये सब सुनेगा तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी और वो उसको इतनी तकलीफ़ होगी कि वो बंदूक पकड़कर अपनी जान लेने की कोशिश करेगा। तो यहाँ नूर बानो दोबारा उसकी जान को बचा लेगी और कहेगी कि वो उसने गलत कहा। हाँ, उसने शादी तो ज़रूर बदला लेने के लिए की थी, लेकिन वो उससे मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि माहम जो है अब वो किसी सूरत इस घर में नहीं रुकने वाली। वो चाहती है कि वो अपने घर किसी अलहदा घर में सफ़ीर के साथ चली जाए। इसके लिए वो सफ़ीर से बात भी कर लेगी और कह देगी उसको कि मेरा आखिरी फ़ैसला है कि मैं इस घर में तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। अगर तुमने भी हमारे साथ मतलब मेरे और मेरे बेटे के साथ जाना है तो अपनी माँ और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। यहाँ सफ़ीर भी रोज़ रोज़ की लड़ाइयों से तंग आ चुका है और अब ऐसा लगता है कि वो भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून चाहता है, क्योंकि अपनी माँ की वजह से सुंबल को तो वो पहले ही खो चुका था और अब वो माहम और अपने बेटे से दूर नहीं रह सकता। तो वो भी ये फ़ैसला कर लेगा कि वो घर छोड़ने का फ़ैसला कर लेगा और ऐसा लगता है कि वो भी माहम और अपने बेटे के साथ इस घर से जाने वाला है। फिर आप देखेंगे कि उनैद, जिसको हमेशा अपने इशारों पे नचाती रही है नूरजहाँ, और सफीना पे किस कदर जुल्म किए थे उनैद ने और उसकी माँ ने। अब उनैद को जब से उसकी बेटी पैदा हुई है इस बात का एहसास हो गया है कि उसने सफीना के साथ बहुत बुरा किया था। अब वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है और उसको ये भी पता चल गया है कि उसकी माँ उसकी बेटी को कभी भी नहीं अपनाएगी, क्योंकि उसको हमेशा से बेटा बेटा ही चाहिए था। तो उनैद भी अपनी माँ को कहेगा कि काश आपकी भी कोई बेटी होती तो आपको एहसास होता कि बेटियाँ कितनी प्यारी होती हैं। तो ऐसा लगता है कि अब सफ़ीना भी और मज़ीद उसके साथ नूरजहाँ के साथ उस घर में नहीं रहने वाली और वो भी उनैद को लेकर अलहदा हो जाएगी। नूरजहाँ जिसको ये नहीं था मालूम कि उसकी वजह से उसका सारा शराज़ा इस तरह बिखर जाएगा, क्योंकि अगर रिश्तों को बचाना है तो अपने रिश्तों में तवाज़न पैदा करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा ना कर सकी और उसने अपनी बहुओं को दबाने के लिए जिस तरह अपने बेटों का इस्तेमाल किया, आखिरकार जब बेटों को इस चीज़ की समझ आ गई तो वो भी उससे दूर हो गए। अल्लाह के उन्होंने तो अपनी माँ के हर हुक्म को माना, लेकिन जायज़ और नाजायज़ हर तरह के हुक्म को, लेकिन एट द एंड वो हार चुके थे और मज़ीद गलत काम वो नहीं करना चाहते थे। इस तरह ऐसा लगता है कि उनैद और सफ़ीना भी नूर जहाँ मैडम को छोड़कर चले जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि सुंबल, जिसकी कुमैल से शादी हो जाएगी और वो कुमैल के साथ बाहर चली जाने वाली है, और ऐसा लगता है कि सुंबल को जो पीछे ज़िंदगी में जितने दुख मिले थे वो सारे कुमैल उसके ख़त्म कर देगा और उसको खुशियों भरी ज़िंदगी मिलने वाली है और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो जाने वाली है। ड्रामे की शुरुआत में आप लोगों ने देखा था कि किस तरह नूरजहाँ की सालगिरह उसके बेटे बड़े धूमधाम से मना रहे थे। अब वही जब उसकी सालगिरह आएगी तो उसके साथ सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं होगा। सारे बेटे उसकी गलतियों की वजह से ही उसको छोड़कर जा चुके होंगे और अब नूरजहाँ के लिए सिर्फ रह जाएगी तो कैद भरी ज़िंदगी और एक लंबी कैद तन्हाई, जिसमें अब वो सारी ज़िंदगी गुजारने वाली है। ऐसा लगता है कि अभी भी नूरजहाँ जो है अपनी अना के आगे नहीं झुकने वाली, वो अपनी अना में ही जीना चाहती है और वो नहीं चाहती। और अगर आप इस ड्रामे को देखें तो इसमें बड़े अच्छे तरीके से राइटर ने डायलॉग्स लिखे हैं और बड़े अच्छे तरीके से करैक्टर्स जो हैं किरदारों ने अपने अपने करैक्टर्स को निभाया है। और आप ये भी देखें, इसमें एक लेसन है कि हमें अपने हर रिश्ते में तवाज़न रखना पड़ता है। अगर हम वो तवाज़न कायम नहीं करेंगे तो सारे
ہمارا گھر بکھر جائے گا اور اسی طرح شہرازہ بکھرتے دیر نہیں لگے گی۔